नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक तो 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली से संबंधित बजट में जो चर्चाएं हुई हैं, पहला वो प्रारंभिक हो, मध्य विद्यालय हो या फिर उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति। दूसरा, शिक्षा विभाग ने नियमावली में जो सुझाव मांगे हैं, प्रेस रिलीज जारी किया है। कल स्किप हो गया था यह मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के अपने अपने सुझाव हैं। कई लोगों को यह कहना है कि भाई नवनियुक्त शिक्षकों को भी प्रधान शिक्षकों में मौका दिया जाए। कई लोगों को यह कहना है कि अभी की जो स्टेट बीटेड सीटेड क्वालिफाई हैं उनको भी मौका दिया जाए। तो सुझाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस मुद्दे को भी हम लोग शामिल करेंगे। और शिक्षा विभाग में बहाली का बजट, सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट शिक्षा विभाग में जब आता है तो सवाल और उस सवाल के पीछे का जवाब जरूर हमें तलाशना चाहिए। हाईकोर्ट के फटकार के बाद काम चालू, मैंने लिखा है। नियमावली में संशोधन की जो काम हो रही है वो हाईकोर्ट, माननीय पटना हाईकोर्ट के फटकार के बाद ही हो रही है और उसी से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने वो प्रेस रिलीज है शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का, केस नंबर 2796 आप लोगों को याद होगा, जिसके तहत नियमावली में संशोधन की बातें की गई थी। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय के माध्यम से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को फटकार लगाई गई थी और इस कारण प्रधान शिक्षकों के 40,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली अब डिले हो रही है। एक बार नियमावली पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, अब उसमें आपत्ति और सुझाव लेने की बारी है और आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं 30 अप्रैल 2023 तक। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने का समय, पूरे मार्च का महीना, पूरे अप्रैल का महीना, यानी कि सरकार ने ये 2 महीना, कल ही मैंने आपको बताया था कि जुलाई अगस्त चला जाएगा प्रधान शिक्षकों की मसला जो बहाली का है वो। तो 30 अप्रैल 2023 तक 5 बजे तक आप आपत्ति दे सकते हैं अपनी, या सुझाव दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? तो आप स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग विकास पटना के भवन के एड्रेस पे आप भेज सकते हैं, डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या फिर अगर आपको ईमेल करना है तो आप इस ईमेल पे आप भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि का ध्यान अवश्य रखिएगा। बाकी जो भी टाइम टू टाइम जानकारियां हैं, वेबसाइट जो state.bihar.gov.in इत्यादि पे जाकर के आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर चलते हैं कि भाई रोजगार जो बिहार में है और शिक्षकों की जो बहाली है वो बजट में बड़ा इंतजार था, बड़ा उम्मीदें थी हम लोगों को। तो शिक्षा को सर्वाधिक बजट दिया गया है और 2025 तक 10 लाख नौकरी रोजगार की घोषणा की गई है। हालांकि यह बातें सुनकर थोड़ा सा घबराहट होता है मन में कि सरकार ये 2025 क्यों लिखती है, जब बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 का है तो सरकार ने लक्ष्य 2025 तक का क्यों रखा। सरकार की इसमें कहीं ना कहीं मंशा जो है वो खराब नजर आती है। लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ों को अभी देखेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका उल्लेख करेंगे। तमाम इफ एंड बट पे चर्चाएं हम लोग लगातार करते हैं। सीटों को लेकर के सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाया और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो पूरी पोल खोल करेगा शिक्षा विभाग सरकार की, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो बिल्कुल मिस ना हो। और सीटों को लेकर के जो हमारा प्रयास जारी है, प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के या माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लेकर के, ये प्रयास हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सीटें बढ़कर नहीं आएंगी। सरकार अगर चाहेगी कि सीटों की गड़बड़ झाले, आंकड़ों के खेल में फंसाना, तो हम आंकड़ों के खेल में नहीं फंसेंगे। टेक्निकल बातों के साथ साथ हमें जमीनी धरातल की बातों का भी पता और अंदाजा लगाना बहुत आवश्यक है। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक बजट दिया गया तो सवाल उठता है कि भाई शिक्षा में अगर बजट ज़्यादा है तो बहाली जल्दी क्यों नहीं है। शिक्षा में तो पहले भी हर बार शिक्षा में बजट ज़्यादा होता है और इस बार आप देख सकते हैं कि पिछले बार की तुलना में भी जो है दोस्तों वो 3.20%, यानी कि जो अंदाज़ा हम लोगों को था कि 3% से 5% के बीच में बढ़ोतरी होगी, तो 3.20% ज़्यादा बजट जो है शिक्षा में इस बार भी दिया गया है। और कुल मिलाकर के 40,451 करोड़ का बजट और हर जिले में कम से कम एक पीजी कॉलेज तक की पीजी तक की पढ़ाई का लक्ष्य रखा गया है और 3.20% ज़्यादा बजट है। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य में 16,000 के समथिंग बजट है और शिक्षा में 40,000 के समथिंग बजट है। तो आप समझिए कि शिक्षा कितने प्रायोरिटी में है और बिहार में शिक्षा की स्थिति कितनी दयनीय है। हालांकि अगर विभागों के बंटवारे की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 37,000 करोड़ आरजेडी को ज़्यादा मिला है, जबकि विभाग जेडीयू के पास ज़्यादा है। तो ये सरकारी और राजनीतिक पेंच है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें मुख्य रूप से जो बातें हैं कि भाई शिक्षा में अगर 40,000 करोड़ का बजट है, सरकार अगर बिहार में रोजगार की बारी की बातें करती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अब बिहार में रोजगार देने की बारी है, तो रोजगार के अवसर अगर आपके पास हैं तो उस अवसर को धरातल पर उतारिए। 75,000 पुलिस महकमे की बातें हो रही हैं। विद्यालयों में अगर आप बात कर ले तो तमाम विद्यालयों में चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, बहाली की बातें की जा रही हैं। तो सरकार रोजगार के सपने तो दिखाती है लेकिन रोजगार और नौकरी देने के नाम पर भाग जाती है। तो इस बार सरकार को यह बात ध्यान में रखना होगा कि जो विद्यालय हैं उनमें भवन के साथ साथ शिक्षकों की जो उपस्थिति है वो बेहद आवश्यक है और उसके लिए सरकार को जो है उचित और समुचित प्रयास करना पड़ेगा। केवल बजट में घोषणाएं तो सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन घोषणाओं को धरातल पर उतारना पड़ेगा। बाकी 10 लाख वादों में आप
पूरे अखबार में अगर आप देखेंगे तो लगभग तमाम अखबारों ने इस बात को प्रकाशित किया है, चाहे बीपीएससी की बात हो, बीएसएससी की बात हो, तकनीकी सेवा आयोग में भर्ती की बात हो, पुलिस के 75,000 पदों पर भर्ती की बात हो, प्राथमिक विद्यालय में 48,000 पद की बात हो, शारीरिक शिक्षा हेल्थ इंस्ट्रक्शन के 5,886 पदों की बात हो, या फिर प्राइमरी शिक्षक के 40,000 जो प्रधान शिक्षक हैं उनकी बातें हों, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कुल मिलाकर के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की बात है, +2 में प्रधानाध्यापक के 6,000 से अधिक और कंप्यूटर शिक्षकों के 7,360 से अधिक पदों की चर्चाएं गर्म हैं। लेकिन प्रयास हमें मिलकर करना है कि ये जो चर्चाएं हैं वो केवल अखबारों तक सिमट के ना रह जाएं, आपको धरातल पर उतारनी होगी और इसके लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा। तो शिक्षा में बजट बढ़ा है इस बार दोस्तों, 40,000 करोड़ के ज़्यादा का बजट है और इस बजट का हमें किस तरीके से लाभ उठाना है, किस तरीके से बहाली खुलवानी है, इसके लिए एकजुटता का परिचय देना है। अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, सरकार को दबाव बनाइए ताकि बहाली खुले। बजट में प्रावधान तो हुए हैं, बजट में घोषणाएं तो हुई हैं, उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना करके आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं ताकि आप समझें चीज़ों को और सही चीज़ों को समझ करके सही मांग को रखें। बहुत अच्छा समय है और इस समय को जाया ना होने दें। धन्यवाद।